नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आईग्रीन इंडिया से। आज 27 अक्टूबर 2021 को आपको दलहन बाज़ारों में चल रही हलचल की जानकारी दूंगा। चना बाज़ारों में गिरावट का सिलसिला जारी है। रोज़ बाज़ार 25 से 50 रुपये घट रहे हैं, जिसका मुख्य कारण डिमांड की कमी है। दिल्ली चना राजस्थान के उच्चतम भाव 5 अक्टूबर को 5400 रुपये तक पहुंचे थे, जो 13 अक्टूबर को दिल्ली चना घटकर 5175 रुपये तक गिरा। 19 अक्टूबर तक चना 5300 से 5325 रुपये के स्तर पर पहुंचा था, जिसके बाद कीमतों में गिरावट आती रही। कल दिल्ली चना राजस्थान 5100 रुपये पर बंद हुआ, यानी चना की कीमत उच्चतम स्तर से 300 रुपये तक घट चुकी है। अन्य मंडियों में चना की कीमतें भी घटी। अधिकतर मंडियों में चना एमएसपी से नीचे बिक रहा है। तंजानिया से आयातित नए मुंबई चना के भाव चालू महीने में 5100 रुपये के अधिकतम स्तर पर पहुंचे थे, जो अब घटकर 5000 रुपये रह गए। मुंबई सूडान चना की ट्रेडिंग कल 5500 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर की गई थी। इस महीने सूडान नया चना 5750 रुपये के भाव पर पहुंचा था, यानी विदेशी चना की कीमतों में इतनी अधिक गिरावट नहीं आई जितनी घरेलू बाजारों में देखी गई। डिमांड घटने से विदेशी माल की पूछ फरोख्त भी कम। चना की कीमतें घटने से बेसन की कीमतें भी घटी। चना में आई गिरावट से काबुली चने के भाव में भी गिरावट देखी गई। इंदौर में दैनिक आवक 1500 से 2000 क्विंटल हो रही है। नेफेड ने कर्नाटक से 2021 चने की बिक्री भी चालू की। नेफेड ने रबी 2021 मूंग की बिक्री पहले से ही चालू कर दी है। काबुली चने की बात करें तो कल इंदौरी काबुली चना 8400 से 9000 रुपये पर बिका। इस महीने काबुली चना के उच्चतम भाव 8800 से 9500 रुपये तक देखे गए थे, यानी भावों में गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मंडियों में लगातार आवक का बढ़ना और दलहन बाजारों में डिमांड कमजोर रहना है। सरकार किसी भी हाल में दलहनों की कीमतों को नियंत्रित रखना चाहती है। मूंग में लातूर मूंग अक्टूबर के शुरू में 7125 रुपये के उच्चतम स्तर पर बिकी थी, परंतु जैसे जैसे मंडियों में मूंग की आवक होने लगी, भाव टूटने लगे। कल लातूर मूंग 4500 से 7100 रुपये पर बंद हुई। बेड़ता में मूंग अक्टूबर में 4000 से 7200 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, जो अब घटकर 4000 से 7050 रुपये पर आ चुकी है। अन्य मंडियों जैसे कि पिपरिया, बीड, जलगांव, सुमेरपुर, नागौर, केकड़ी, यादगीर, गदग में भी मूंग की कीमतें घटी। उड़द की कीमतें भी दवा पर हैं। लातूर में कल उड़द के व्यापार 4500 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस महीने लातूर में उड़द की उच्चतम भाव 5000 से 75 रुपये तक पहुंचे थे, यानी उड़द की कीमतें इस महीने के उच्चतम स्तर से 200 रुपये तक घट चुकी हैं। वार्षिक मंडी में उड़द की क्वालिटी में भारी अंतर होने से व्यापार 3800 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। चालू महीने में वार्षिक उड़द भाव 4000 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। अन्य मंडी जैसे कि दूधनी, अहमदनगर, ललितपुर में भी उड़द की कीमतें कमजोर। मुंबई एफएक्यू उड़द भाव अक्टूबर से 7000 रुपये और एफएक्यू नई उड़द 7100 रुपये पर बिका, यानी एफएक्यू पुराने की कीमतें नई से 100 रुपये कम। 26 अक्टूबर एफएक्यू 6800 और नई एफएक्यू 6900 के स्तर पर पहुंची थी, यानी इस माह की शुरू से अब तक कीमतें 200 से 300 रुपये घट चुकी हैं। बर्मा में अक्टूबर एफएक्यू भाव $960 और एसक्यू $1125 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे। अक्टूबर में बर्मा उड़द एफएक्यू भाव 40 और एसक्यू $75 घटकर क्रमशः 9020 और 1050 तक पहुंचे। मसूर बाजार भी ठंडे। 18 अक्टूबर को मुंबई मसूर कनाडा वेसल भाव 7500 रुपये एवं ऑस्ट्रेलिया कंटेनर 7600, मुंद्रा बीच 7600 पर बिकी थी। यह भाव इस महीने के उच्चतम भाव हैं। इन 8 दिनों में कनाडा वेसल 300 रुपये टूटकर 7200, ऑस्ट्रेलिया भी 300 रुपये घटकर 7300 और मुंद्रा 550 रुपये घटकर 7050 पर बिकी। मंगलवार को आयातित मसूर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश की घरेलू मंडियों में कल मसूर 6,300 से 6,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी, जो इस महीने 6,500 से 7,450 के उच्चतम स्तर पर थी। दिल्ली बड़ी मसूर सोमवार को 7,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जो कल यानी मंगलवार को 75 रुपये घटकर 7,525 रुपये तक गिरी। इस महीने दिल्ली बड़ी मसूर 7,800 रुपये के उच्चतम स्तर पर बिकी थी। कानपुर मंडी में भी सोमवार के मुकाबले मंगलवार को मसूर की कीमत 100 रुपये घटी। माफ कीजिएगा। नेफेड आयातित मसूर खरीदने के टेंडर जारी कर रहा है। खरीद लक्ष्य 1 से 1.25 लाख टन रह सकता है। यदि यही मसूर भविष्य में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बेची जा सकती है। कुल मिलाकर दाल बाजारों में जब तक ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक तेजी आनी मुश्किल। एग्रीन इंडिया का मानना है कि दिवाली के बाद स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद जो फसलें जो दाल बाजारों में आ चुकी है वो खप चुकी होगी और नई रबी फसल आने में भी लंबा समय शेष है। उड़द में भी लगता है कि पिछले 2 सालों से जो फसल पर नुकसान हुआ है उससे उपलब्धता कमज़ोर बैठ सकती है। विदेशों में भी उड़द का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कम है। तो भविष्य में मुझे लगता है कि दिवाली के बाद या दिसंबर तक दाल बाज़ारों में अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। धन्यवाद।